नमस्कार बच्चों, लर्न हिंदी में आपका स्वागत है। वेलकम टू लर्न हिंदी। आज पढ़ेंगे खुलते पंख भाग 4 पाठ 13 धूप। इस कविता का हम आज पठन और स्पष्टीकरण करेंगे। इसके कवि हैं रमेश मिलन जी। तो बच्चों, आपको पता है सुबह सुबह जब आप उठते हो तो क्या देखते हो? सुबह आसमान में आपको सूरज दिखाई देता है। सूरज हमें रोशनी देता है। सुबह सुबह धूप निकलती है। अब जो धूप है बच्चों, वो हमें कब अच्छी लगती है और कब अच्छी नहीं लगती? सोचा है आपने? यस, धूप हमें सर्दियों में अच्छी लगती है और गर्मियों में हमें अच्छी नहीं लगती। और क्या होता है? धूप से हमें विटामिन डी भी मिलता है और धूप से पौधे अपना भोजन बनाते हैं। और क्या होता है? सभी प्राणियों को, पेड़ पौधों को धूप की बहुत जरूरत होती है, आवश्यकता होती है। तो चलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता धूप। सुबह सवेरे सोन परी सी घर की छत पर आती धूप। अपनी झोली से किरणों के मोती खूब लुटाती धूप। गांव गांव और गली गली में, फूल फूल और कली कली में, ओढ़ चुनरिया रंग बिरंगी, मंद मंद मुस्काती धूप। तो बच्चों, कवि इसमें कितना सुंदर वर्णन कर रहा है धूप का, कि हमारी प्रकृति को धूप चारों तरफ फैलकर बहुत सुंदर बना देती है। और जो हमारी प्रकृति है, जो हमारा आसपास का वातावरण है, वो कैसा दिखाई देता है जब सुबह धूप निकलती है, तो कैसा दिखाई देता है? वो सोन परी की तरह से सुनहरा दिखाई देता है। और सुबह सुबह सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं? घर की छत के ऊपर। ऐसा लगता है कि जो हमारी धूप है ना, जब हमारी छत के ऊपर आती है सुबह सुबह, कि चारों तरफ सोन परी की तरह सोने जैसा दिखाई देता है। और कि उसकी जो झोली है, उसका जो बैग है, उसके अंदर उसने बहुत सारे छोटे छोटे मोती डाले हुए हैं और वो धूप हमें लुटाती जा रही है, हमारे ऊपर फैलाती जा रही है। और देखते हैं बच्चों कि धूप कहाँ कहाँ जाती है? गांव गली, फूल फूल और कली कली पे। जो धूप है जब सुबह सुबह निकलती है, वो चारों तरफ फैल जाती है। वो गांव में भी जाती है, शहरों में भी जाती है, गली में भी जाती है, फूलों पे भी जाती है, और जो छोटी छोटी कलियां खिली होती है ना, उनके ऊपर भी जाती है। और पता है कैसा लगता है? हमारा जो प्रकृति का वातावरण है, वो हमें कैसा लगता है? वो ऐसा लगता है कि जैसे अपनी चुन्नी देखिए ना, दुपट्टे के ऊपर रंग बिरंगे फूल लगा देते हैं, हम रंग बिरंगी डिजाइन बना देते हैं। तो हमें ऐसी प्रतीत होती है धूप कि जब वो धूप फूलों पे, पत्तों पे गिरती है, कहीं से हरा रंग छलकता है, कहीं से लाल रंग छलकता है, कहीं वो तितलियों के ऊपर आती है, तो ऐसा लगता है कि मानो पृथ्वी ने एक सुंदर सी सुनहरे रंग की जो है चुनरी ओढ़ ली है, जो हमें फूलों और पत्तों पर डलने के बाद रंग बिरंगी प्रतीत होती है। और क्या लगता है? चारों तरफ खुशियां बिखरती है ना जब सुबह सुबह धूप निकलती है। तो ऐसा लगता है कि जो धूप है वो हमें देख के मंद मंद, यानी धीरे धीरे, मंद मंद मतलब धीरे धीरे मुस्कुरा रही है। झाड़ी झुरमुट नदी रेत में, झाड़ी झुरमुट नदी रेत में, खड़ी फसल खलियान खेत में, दूर दूर तक जाती धूप। घिरे मस्त बादल कजरारे,
नभ में फिरते पांव पसारे, लुका छिपी का खेल खेलती, बादल में छिप जाती धूप। और आपको पता है बच्चों कि जो धूप है वो कहाँ कहाँ जाती है? वो झाड़ी के ऊपर भी जाती है। झाड़ी कहते हैं जो छोटी छोटी से कटीले तार वाली छोटे छोटे से जो पेड़ होते हैं। झाड़ी में झुरमुट यानी झुंड। नदियों के रेत पे, नदी के रेत पे जब वो चमकीली सी प्रतीत होती है, जैसे सूरज की किरणें पड़ती है तो रेत जो है वो चमक उठता है। और कहाँ जाती है? जब हमारे खेतों में जो खड़ी फसल खलिहान खेत में, यानी जो खेतों के अंदर फसल खड़ी है, और खलिहान यानी खलिहान खेत में, यानी जो फसल से भरे हुए खलिहान खेत है हमारे, उनके ऊपर जाती है। वो बाग में भी जाती है, बगीचों में भी जाती है। ताल तलैया यानी छोटे छोटे जो पोन्स होते हैं, तालाब होते हैं, उनमें ताल तलैया के उनमें भी जाती है। और चारों तरफ धूप हमारी सुबह सुबह फैल जाती है, और जिससे हमारे शरीर के अंदर क्या हो जाती है? चुस्ती आ जाती है, हमारा जो आलस है वो दूर हो जाता है। और क्या करती है? घिरे मस्त बादल गजरारे। अब धूप जब निकलती है तो हम जब आसमान में देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो बादल हैं वो काले काले कजरारे, मतलब जैसे काले रंग के, काजल के जैसे रंग वाले, कि ऐसा लगता है कि वो नभ में यानी आकाश में पांव पसारे यानी पांव को फैलाए हुए इधर उधर घूम रहे हैं। और क्या लगता है? कभी धूप आती है, कभी चली जाती है, तो ऐसा लगता है कि जो बादल है वो धूप के साथ लुका छुपी का खेल खेल रहे हैं। पूरब से पश्चिम तक जाती, पूरब से पश्चिम तक जाते, कोमल पग उसके थक जाते, अलसाई पलकों से आखिर संध्या को सो जाती धूप। जो धूप है बच्चों, वो कहाँ से शुरू होती है? सुबह किस दिशा से निकलती है? पूरब से निकलती है, और जाके कहाँ छिपते हैं सूरज, जिससे हमें धूप मिलती है? वो पश्चिम तक जाती है। और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि उसके जो कोमल पग, पग माने पैर, कोमल मतलब बहुत ही मुलायम जो पैर है वो थक गए हैं सुबह से चलते चलते, शाम हो गई है। अब वो अलसाई पलकों से, जब वो मतलब ऐसा लगता है जैसे आप थक जाते हो ना, थक के आंखों में नींद आने लग जाती है, इसी तरह से जो दिन है जब छिपने लगता है शाम को, जो वो पश्चिम में जा रही होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि वो अलसाई पलकों से आखिर संध्या अर्थात शाम का समय, जब शाम होती है उस टाइम में धूप सो जाती है। तो बच्चों, इस प्रकार से हमारे जो कवि हैं रमेश मिलन जी, उन्होंने प्रकृति का बहुत अच्छा चित्रण किया है कि धूप की किरणें पड़ने से वो प्रकृति कैसी लगती है, और वह जो धूप है वो कहाँ कहाँ पर चली जाती है और हमारे सभी के जीवन को खुशहाल बनाती है। तो बच्चों, आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पढ़ा धूप नामक कविता। एक बार फिर से पढ़ते हैं। इसमें कुछ राइमिंग वर्ड भी हैं। राइमिंग वर्ड अर्थात लय वाले वर्ड, तुकांत वाले शब्द, ठीक है, जैसे में, ठीक है, में, कजरारे पसारे, ओके, जाते जाते। तो एक बार हम जल्दी से कविता को दोबारा पढ़ते हैं। सुबह सवेरे सोन परी सी, घर की छत पर आती धूप, अपनी झोली से किरणों के मोती खूब लुटाती धूप। गांव गांव और गली गली में, फूल फूल और कली कली में, ओढ़ चुनरिया रंग बिरंगी, मंद मंद मुस्काती धूप। झाड़ी झुरमुट नदी रेत में, खड़ी फसल खलियान खेत में, बाग बगीचे टाल तलैया, दूर दूर तक जाती धूप। घिरे मस्तकात बादल कजरारे, नभ में फिरते पांव पसारे, लुका छिपी का खेल खेलती, बादल में छिप जाती धूप। पूरब से पश्चिम तक जाते, कोमल पग उसके थक जाते,
अलसाई पलकों से आखिर संध्या को सो जाती धूप। तो बच्चों, इस कविता के माध्यम से कवि हमें क्या शिक्षा देना चाहता है? कवि हमें यह शिक्षा देना चाहता है कि सुबह होते ही धूप की किरणें प्रकृति के हर कोने में को अपनी रोशनी से भर देती है और सबको नया जीवन देती है। तो बच्चों, आज हमने पढ़ा पाठ 13 धूप। मुझे आशा है कि आपको यह पाठ बहुत पसंद आया होगा। यदि आपको यह पाठ पसंद आया है तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट भी करें। आप इसके बाद हम मिलते हैं पाठ 13 धूप के प्रश्न उत्तर और नए शब्द के साथ। तो मिलते हैं एक नई वीडियो पाठ 13 पार्ट 2। बाय बाय बच्चों।